क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए लेट ए बी, हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको यूक्लिड का डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने एक ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, हमने ए एज्यूम कर लिया। फिर कह रहा है कि इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो सबसे पहले आप आगे लिखने के पहले आप जरा यूक्लिड्स फॉर्म को देख लीजिए। ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखिए ये डिविडेंट है और b डिवाइजर है और q कोसेंट है और r जो है वो आपका रिमाइंडर है। तो देखिए हमें a का वैल्यू हमने ले लिया, अब हम लेंगे b का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर q है ना, तो q के जगह पर देखिए m है और यहाँ पे देखिए m है और यहाँ पर भी m है, यानी कि b के जगह पर हम 9 लेंगे। तो देखिए 9 लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी कि जब हम b के जगह पर 9 ले लेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 डिजिट आएगा और 10 केस बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पर 9 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 3। हम 3 इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए अगर 3 का क्यूब भी करेंगे ना तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है और वो 27 9 से प्रॉपर डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि एंड b इज इक्वल टू 3 लेंगे और जब 3 लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 केस ही बचेगा और 3 केस बनेगा और 3 केस में हम बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। केस कैसे बनेगा अब इसे प्रॉपर हम डिटेल से समझाएंगे। तो यहाँ पर हमने b का वैल्यू क्या लिया, 3 लिया। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब लिखिए आप यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको समझना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ b का वैल्यू पुट कीजिए 3, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। देखिए यह एक इक्वेशन टाइप का बन गया। अब देखिए हम कंडीशन को यहाँ पर चेक करेंगे, वेयर आप लिख दीजिए यहाँ पर r यानी कि रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो देखिए और दूसरा कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, यानी कि ये कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। इसी के ऊपर केस बनेगा और फिर केस को हम आगे, इस पर जो केस बनेगा उसको हम आगे देखिए कैसे यूज करके हम रिजल्ट को निकालेंगे, उसको समझना होगा। अब देखिए b इज इक्वल टू ये 3 है ना, तो मान लीजिए कि b के जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है। तो रेडियस देखिए या तो 0 के बराबर है, तो देखिए r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0। r का वैल्यू 1 भी हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा हो सकता है। r का वैल्यू 2 भी हो सकता है, लेकिन r का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है क्योंकि ये रिमाइंडर जो है वो हमेशा इस b से छोटा होगा, यानी कि इस डिवाइजर से ये रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। देख रहे हैं ना, रिमाइंडर का जो भी वैल्यू है वो 3 से छोटा होगा। तो देखिए हम 2 तक ही ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 केस, 2 केस और 3 केस बन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा और रिवर्स करके फिर आप सुन लेना कि मैंने क्या कहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए a इज इक्वल टू 3q प्लस r आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लिख दीजिए, और ये 3q प्लस r, इस दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्यूब लग जाएगा। अब देखिए आप इसको अब फॉर्मूले पर ब्रेक कर दीजिए। इसको तो आप लिख दीजिए ए क्यू, अब इसको देखिए, इसको a और इसको b मान लीजिए, तो इसको आप लिखेंगे ए क्यू। मैं फार्मूला बोल भी रहा हूँ और लिखूंगा भी, तो आप सुन लेना। ए क्यू तो 3 3 जा क्या हो गया, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27, और क्यू का पावर 3 हो जाएगा। ये देखिए हमने ए क्यू कर दिया, ठीक है। ए क्यू के बाद आ जाइए बी क्यू, यानी कि आर का पावर 3। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू, अब हम क्या लिखेंगे, 3a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर, और फिर b लिखूं। अगर ऐसे मैं लिखूंगा तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, q का s 27 q स्क्वायर और r हो जाएगा। तो मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिख दीजिए 27 q स्क्वायर, और यहाँ पर r हो जाएगा। आपने इसको समझ लिया। चलिए अब आगे हम लिख सकते हैं 3ab का स्क्वायर, तो आप प्लस में लिख दीजिए। देखिए 3, फिर लिखिए, आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए 3a, एक जगह पर आप 3q लिख दीजिए, तो 3ab का स्क्वायर, तो b कितना है, r है, तो यहाँ पर r का स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और q ये स्क्वायर है, उसके बाद लिख दीजिए q, और ये क्या हो जाएगा r, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 27 q स्क्वायर r प्लस 9 q और r का स्क्वायर। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला को ही लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। a प्लस बी का द होल क्यू, आप लिख दीजिए ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है, और ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का द होल क्यू का। अब आप इसको बढ़िया से समझ लेना, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब चलिए ये जो इक्वेशन बना, इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहे हैं। इसका यूज मैं बार बार करूंगा, इसलिए कृपया आप इसको ध्यान से आप देख लीजिए। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, पेज को थोड़ा सा मैं पहले ऊपर कर दूं, और क्या वैल्यू आया इसको एक बार जरा पढ़ लीजिए। ये ए क्यू 27q का पावर क्यूब है, यहाँ पर देखिए r क्यूब है प्लस 27q स्क्वायर r है, और यहाँ पर 9q r स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब सीधे हम चलते हैं केस पर। तो सबसे पहले लिखिए आप केस फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए r का वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। हम इस इक्वेशन में हम कभी एक बार 0 और 1 और फिर 2 अलग अलग वैल्यू डालकर हम चेक करेंगे। यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने लिख दिया इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए क्यूब है ना, तो आप इसको ए क्यूब लिख दीजिए, और यहाँ पर 27 क्यू का पावर क्यूब
पावर 3 है। अब यहाँ देखिए r का पावर क्यूब, तो r की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 0 का पावर 3। अब देखिए 27 लिख दिया हमने, क्यू स्क्वायर लिख दिया, और देखिए r के जगह पर हमने 0 लिख दिया, प्लस 9q लिख दिया, और r के जगह पर 0 का स्क्वायर लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पर क्या बचा, 27q, और यहाँ पावर 3 बचा। और ये देख लीजिए ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 27q का पावर 3 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 9, और ब्रैकेट के अंदर 3q का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 9 की जगह पर आप 9 रखिए, और 3q का पावर 3 के जगह पर m लिख दीजिए, तो देखिए 9m के फॉर्मेट में आ गया ना, जैसा कि क्वेश्चन में था। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कि वेयर m इज इक्वल टू 3q का पावर 3। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट केस को देखेंगे, बहुत ही आसान है, बस इसको ध्यान से आप लोग देखते जाइए। अब हम क्या करेंगे कि केस सेकंड लिखेंगे। केस सेकंड क्या है, यहां पर हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1, जैसा कि हमने जैसा कि हमने रिमाइंडर लिखा था ना 0 1, तो 0 तो हमने ले लिया, अब हम 1 लेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आप लोगों को ये दिख रहा है ना, इसी इक्वेशन में हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करते जा रहे हैं। ए क्यू है तो हमने लिख दिया ए क्यू इज इक्वल टू 27q का पावर 3, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। उसके बाद r क्यूब है, तो r के जगह पर 1 है, पावर 3 कर दीजिए, प्लस 27q स्क्वायर, 27q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई r के जगह पर आप 1 रख दीजिए, फिर लिखिए 9q, और r स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए r स्क्वायर है, तो r की जगह पर 1 है, तो इसीलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, आप इसको बस सॉल्व करते जाइए। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ए क्यू हो गया, इसको एज यूजुअल आप 27q का पावर 3 कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। आप लिखिए इसको 27q का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू सेम रह जाएगा, प्लस इस 9q को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 9q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q ही होगा, और ये जिसको हमने बोला था कि हम लास्ट में लिखेंगे 1 का पावर 3 है, तो ये 1 ही होगा। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, क्या हम यहाँ पर 9 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिखिए इक्वल टू ये 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q का पावर 3, और ये देख लीजिए 9 3 जा 27 होता है, तो यहाँ पर इसको ये बंद मत कीजिए, केवल 3q और पावर 3, और यहाँ पर 9 3 जा तो ये 27 हो गया, और यहाँ पर q का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 तो बाहर निकल कर आ गया, q यहाँ पर बच गया, और ये +1 ये बाहर बच जाएगा। तो देखिए इस 9 को हम 9 यहाँ रखने दें, और इस पूरे के बदले में अगर हम m लिख दें और यहाँ पर +1, तो हमें लिखना होगा, देखिए क्या लिखेंगे, वेयर m इज इक्वल टू
3q का पावर देखिए 3 है, प्लस यहाँ पर 3q² और प्लस q। तो एक देख लीजिए इस बार क्या सिनेरियो बना, 9m+1 जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया था। चलिए अब हम क्या करेंगे, केस 3 को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ केस 3। केस 3 में हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू, देखिए इस बार हमने 1 लिया था ना, अब हम r इज इक्वल टू 2 लेंगे। तो पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने बोला था ना कि हम इक्वेशन फर्स्ट में हम बार बार ये अलग अलग वैल्यू डालेंगे। तो देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख रखा है। अब देखिए हम r का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए AQ है तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 27q का पावर 3 है, प्लस r का पावर 3 है, यहाँ पर देखिए क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे, r के जगह पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर पावर हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 27q का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में r के जगह पर 2 लिखेंगे तो ये 2 हो गया, प्लस 9q और यहाँ देखिए r का स्क्वायर है ना, तो हम r के जगह पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर स्क्वायर 1 लगा देंगे। बहुत ही ध्यान से इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए AQ हो गया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 27q3 है, q का पावर 3 है तो यहाँ पर 27q का पावर 3 लिख दीजिए और ये कि 2 का पावर 3 ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और ये q स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्लस है तो प्लस साइन लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और q बच जाएगा। तो इसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। इस पार्ट को तो आप एज यूजुअल लिख दीजिए प्लस। अब देखिए इस सेट को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए 54 आप पहले लिख लीजिए, इसको हम लास्ट में लिखेंगे 54 और q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 36 और क्यूब है और 8 को हमने बोला था ना कि हम लास्ट में लिखेंगे, तो हमने लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, ये देखिए 9 कॉमन हम ले सकते हैं तो 9 3 जा 27 होता है तो q और 3, q का पावर 3 बच गया। 9 6 जा क्या होता है 54, तो यहाँ 6 लिख दीजिए और q का स्क्वायर कर दीजिए। थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करूँगा ताकि आप लोगों को दिख सके। और देखिए 9 4 जा कितना होता है 36 होता है ना, तो 4 और q लिख दीजिए। हम कॉमन मात्र इतना तक का ले रहे हैं और इसको ब्रैकेट लगा दीजिए और प्लस में 8 लिख दीजिए। तो अब आप देखिए कि अगर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू अगर हम m लिख दें तो 9m प्लस 8 हो जाएगा ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए 3q का पावर 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4q है तो यहाँ पर 4q लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 9m प्लस 8 आ गया जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देंगे। आप लिखिए द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स
ऑफ द फॉर्म सबसे पहले क्या आया था 9m आया था तो 9m लिख दिया। दूसरा क्या आया था केस में, दूसरे केस में 9m + 1 और तीसरे केस में अभी आप यहाँ देख सकते हैं 9m + 8। तो यही हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।